प्रयास करते रहे हैं। इस राजस्थान को कैसे हमें स्वर्णिम राजस्थान बनाना है, कैसे हमें इसको विकास के इस पथ पर आगे बढ़ाना है, और उसी का नतीजा रहा है कि आप देखा है आपने अभी पिछली 10 तारीख को ही हमारा प्रवासी राजस्थान दिवस हुआ, और उसके पहले साल की ही वर्षगांठ के अवसर पर भी हमने राइजिंग राजस्थान किया। और उस राइजिंग राजस्थान में भी जिस तरह से लगभग 35 लाख करोड़ के MOU उस समय हुए थे, उसमें से 8 लाख करोड़ के MOU हम धरातल पर उतार चुके हैं। तो ये भी इतना लगभग 25% MOU को वास्तविकता में बदल देना, धरातल पर उतारना, ये भी एक रिकॉर्ड है। और आने वाला अगला वर्ष जो होगा हमारा, तब हमारा राइजिंग राजस्थान पुनः होगा, और तब तक हमारी घोषणाओं के लगभग 40% धरातल पर उतर जाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि लगभग 15 लाख करोड़ के काम हमारे जमीन पर उतरेंगे, और ये हमारी जो सरकार की प्रतिबद्धता है, एक आज सरकार के प्रति आम जन में नहीं, उद्योग जगत में, इन्वेस्टर्स में भी ये विश्वास जगाए कि राजस्थान में यहाँ पर कानून व्यवस्था की हमारी शांति है। और यही नहीं, बिजली व्यवस्था को जिस तरह से हमने इन 2 सालों में सुदृढ़ किया है, ये आज यहाँ आने वाला कोई भी, चाहे वो इन्वेस्टर हो, औद्योगिक हो, या फिर हमारा किसान भाई हो, या आम जन हो, जिस तरह से पिछले 5 सालों में आपने देखा है कि आए दिन बिजली की कटौतियाँ होती थी, आए दिन हमारे किसान को समय पर खेती के लिए, किसानी के लिए बिजली नहीं मिल पाती थी। आज उसमें हमने सुधार करके और उन किसानों को भी हम पर्याप्त बिजली दे रहे हैं, और आम उपभोक्ता को भी 24 घंटा बिजली उपलब्ध कराने का जो प्रयास करके, और जिस तरह से हमने बिजली में पिछली सरकार ने 5 साल में लगभग 3000 मेगावाट की बढ़ोतरी करी थी, हमने 2 साल में ही 6358 मेगावाट की बढ़ोतरी करके हम उनके 5 साल से भी ज़्यादा काम 2 साल में करके हमने दुगना दिखाया है। तो ये हमारी सरकार की जो उपलब्धियां हैं, ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरह से हम एक इस विश्वास के साथ चल रहे हैं कि हमारी सरकार जनता में अपना भरोसा भी कायम करे, और इन उपलब्धियों को बताने के लिए ये जो रथ है ये गांव-गांव जाएंगे, हमारी 5 साल की उपलब्धियों को, 2 साल की उपलब्धियों को भी बताएंगे, और आने वाले समय में किस तरह से हमारी सरकार में एक उसमें स्क्रीन लगी रहेगी, उस पर हमारी सरकार की उपलब्धियां भी रहेगी। तो इस रथों के माध्यम से गांव में रहने वाला वो व्यक्ति जो इस विकास की यात्रा से अनभिज्ञ भी है, उसको भी ये जानकारी हो कि हम वहाँ जा कर के इन उपलब्धियों को बताएं भी सही, और हर गांव-गांव जा कर के और उनके बारे में आम जन को, किसान को क्या हुआ, किसान के लिए क्या किया है हमने, महिलाओं के लिए क्या किया है, उपलब्धि की है हमने, जो मजदूरों के लिए क्या उपलब्धि की है, युवाओं के लिए जिस तरह से आप देखेंगे कि पिछली सरकार ने 5 साल में केवल 17 बार पेपर लीक किए, लेकिन उन्होंने युवाओं की चिंता नहीं करी, केवल अपने चहेतों को ही लाभ देने के लिए निरंतर किस तरह से उस सरकार के समय आम जन में ये विश्वास बैठ गया था कि जो भी भर्तियां होती है वो या तो रद्द होती है, और कुछ होती है तो उनमें किसी तरह से अपने भाई भतीजावाद करके उन्होंने और भ्रष्टाचार किया था। हमारी सरकार ने जो लगभग अभी 90,000 नौकरियां हम दे चुके हैं, और उनमें कोई एक भी भर्ती में किसी तरह का कोई भी पेपर लीक नहीं होना, ये हमारी प्रतिबद्धता को दिखाता है कि युवाओं के प्रति हमारी सरकार कितनी प्रतिबद्ध है। और अभी आने वाले कुछ ही समय में 20,000 और भर्तियों नौकरियां हम युवाओं को देंगे। तो सरकार युवाओं के साथ है। महिलाओं को किस तरह से हमारी सरकार कानून व्यवस्था कंट्रोल करके आगे बढ़ाने का काम करती है। पिछली सरकार में महिलाओं पर किस तरह से कितने अत्याचार हुए हैं ये आपके सामने है। आए दिन जिस तरह से केस होते थे उसमें जो विश्वास ढक गया था पूरे विश्व में, ये हो गया था कि राजस्थान अपराध के मामले में नंबर 1 हो गया था। तो ये हमारी विश्वास सरकार ने कानून व्यवस्था को भी ये कंट्रोल किया है।
और जिस तरह से हम जल संसाधन में ले लीजिए, हमारी सरकार ने राजस्थान में ERCP को लेकर के हो, जिस तरह से आज वो काम आगे बढ़ रहा है, लगभग 1 लाख करोड़ के उसमें काम होंगे और उनको 40,000 करोड़ के काम हम टेंडर दे करके अवार्ड कर चुके हैं, काम चालू हो चुका है, धरातल चुका है। और पिछली सरकार केवल और केवल उस समय केंद्र और उस जैसे चाहता था वैसे वो उस योजना को नहीं बना करके और राजनीति करती रही और उन्होंने जगह जगह केंद्र के खिलाफ माहौल बनाने का काम किया। हमारी सरकार ने इन 2 साल में ही उस योजना को सुकृत भी करवाया, धरातल पर भी उतारा और हमारे प्रधानमंत्री जी ने जयपुर में आकर के पिछले साल ही ERCP योजना का जो शिलान्यास करके उसको धरातल पर आगे बढ़ाने का काम किया है। अभी और बड़े काम ERCP के माध्यम से होंगे। इसी तरह से ERCP नहीं, यमुना जल समझौता पूरा हमारा जो चाहे वो चूरू का इलाका है, सीकर का है, झुंझुनू का है, जहाँ पर बरसों से लोग परेशान हो रहे हैं, उनके साथ भी हरियाणा के साथ MOU करके हम जल समझौते का पानी भी वहाँ लेकर के आएंगे। तो ऐसे कई काम जो पानी के क्षेत्र में हो रहे हैं वो अब प्रत्याशित हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी का ये सपना है कि कैसे हमारी गंगा नहर में बड़े काम हो रहे हैं, जिसके माध्यम से पूरा पश्चिमी राजस्थान में सिंचाई होती है और उसके लिए भी एक बड़े काम वहाँ पर उसके होंगे और उसमें निश्चित रूप से आने वाले समय में और टेल तक पानी पहुँचे, उस पर भी हमारी सरकार योजना बना रही है। तो ये राजस्थान जिस तरह से आगे बढ़ रहा है और जिस तरह से प्रगति कर रहा है, चाहे वो सिंचाई का ले लो, बिजली का ले लो, पेयजल के मामले में भी पिछली सरकार में केवल और केवल भ्रष्टाचार हुए। जल जीवन मिशन में जिस तरह से भ्रष्टाचार हुए हैं, हमारी सरकार ने इस कार्यकाल में उन कामों को आगे बढ़ाने का काम किया है। जल जीवन मिशन के कामों को भी हमने आगे बढ़ाया है और उसमें भी जो भ्रष्टाचार हुए हैं वो देखिए आप, और उनके खिलाफ और अभी बड़े मामले सामने आएंगे। हमारी सरकार निरंतर उन भ्रष्टाचारियों पर भी लगाम लगाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है कि हम किसानों को किसान सम्मान निधि के माध्यम से जो केंद्र से 6,000 रुपये मिलता है और उतना ही राशि राजस्थान सरकार भी देगी, भाजपा सरकार देगी। और वो 6,000 रुपये हमारी तरफ से देने की घोषणा की थी, तो अब 6,000 की जगह किसान को 9,000 रुपये मिलने लगे हैं। आने वाले बजट में और उसमें बढ़ाएंगे तो उसको हम 6,000 तक लेके जाएंगे, तो किसान को किसान सम्मान निधि के माध्यम से 12,000 रुपया मिलने लगेगा। ये भी हमारी सरकार की एक बड़ी उपलब्धि है। और इस तरह से गेहूं के लिए भी समर्थन मूल्य में हमने पिछले 24-25 में 125 रुपये की बढ़ोतरी करी, 25-26 में 150 रुपये का बोनस दिया और ये किसानों को हमने 471 करोड़ रुपए का बोनस दे करके और किसानों को समृद्ध करने का काम हमारी सरकार कर रही है। जिस तरह से हमने ब्याज मुक्त फसली ऋण भी देने के लिए भी 2 वर्षों में 44,000 करोड़ रुपए का जो ऋण दिया है किसानों को। और उसी के साथ साथ हमारा किसान आज अन्नदाता के साथ ऊर्जादाता भी बन रहा है। किसान हमें आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमने जो कुसुम योजना के माध्यम से, वो कुसुम सी हो या कुसुम ये हो, उसके माध्यम से किसान एक अपने खेत पर जहां उसको लग रहा है कि नज़दीक में GSA से वहाँ वो सोलर लगा रहा है और सोलर के माध्यम से उसकी आय बढ़ रही है। तो ये भी एक आज किसान अपना बिजली का उत्पादन करने का भी काम हमारा किसान कर रहा है। आने वाले समय में निश्चित रूप से जिस तरह से हमने 150 यूनिट बिजली, पहले जो 100 यूनिट बिजली मुफ्त मिलती थी उसकी जगह 150 यूनिट करके सोलर के माध्यम से देने का प्रयास किया है। उसके लिए भी रजिस्ट्रेशन चालू हो गए हैं। अब वो रजिस्ट्रेशन गति पकड़ रहे हैं और अब उसके माध्यम से लगभग 1.1 किलोवाट का सोलर घर पे अपने लगाएगा, तो उसको अभी जो 100 यूनिट मिलते हैं उसकी जगह 150 यूनिट उसको मिलने लगेंगे। महिलाओं के लिए कई हमारी ऐसी योजनाएं हैं जो हमने घोषित की है। महिला मातृ वंदन योजना की राशि बढ़ाकर 5,000 से 6,500 रुपये हमने की है। अब तक 9,92,000 गर्भवती महिलाओं को 531 करोड़ रुपए की राशि
उपलब्ध कराई जा चुकी है। और दूसरा बच्चा होने पर मातृ पोषण योजना के माध्यम से 5 लाख से अधिक लाभार्थियों को 170 करोड़ रुपए का लाभ हम महिला बहनों को दिया जा चुका है। यही नहीं, 19 ग्रामीण में हम लखपति दीदी बना रहे हैं, जिसके माध्यम से नारी हमारा महिला है वो सशक्त हो रही है। ग्रामीण महिलाओं को ग्रामीण अंचल में लखपति दीदी के माध्यम से उनका हम रोजगार के अवसर प्रदान करके उन्हें आत्मनिर्भर करने का काम भी हमारी सरकार कर रही है। हमारी सरकार काम करके और उनको धरातल पर उतार रही है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, टोंक जिले में भी कई ऐसे काम हुए हैं जिनका इसका एक पेपर पूरा इनको होगी ना कॉपी इसकी, है ना। सारी यहाँ की उपलब्धियाँ जो है हमारी टोंक जिले की, वो भी सारी मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा, ताकि वो भी आपके माध्यम से जनता तक पहुँचे और वो धरातल पर आई है, उनको हमने निरंतर प्रयास किया है, तो मैं वो भी आपको उपलब्ध कराऊंगा। आज जिस तरह से हमारी सरकार निरंतर प्रयास कर रही है और मुख्यमंत्री जी का एक विजन है, एक सोच है कि वो लगातार उन योजनाओं की क्रियान्विति के लिए, चाहे वो हमारा बजट ले लो, बजट में जिस तरह की घोषणाएं हुई थी, केवल घोषणाएं नहीं रह जाए, इसलिए मुख्यमंत्री जी ने निरंतर हमारी बैठकें ली, विधायकों की बैठकें ली, अधिकारियों को निरंतर निर्देश दिए कि जो घोषणाएं बजट में हुई है वो धरातल पर उतरना चाहिए, उनकी जमीन आवंटन होना चाहिए। तो तुरंत बजट के बाद मंत्रियों को जिलों में भेजा, प्रभारी मंत्रियों को मीटिंग ली, यहाँ से उनकी प्रपोजल बनवा करके जहाँ जहाँ भी वो जमीनें आवंटन होनी चाहिए थी वो आवंटन करवाई और उनको वित्तीय स्वीकृतियाँ जारी करवाई। अभी भी पिछले दिनों हमारी जब मीटिंग थी विधायक दल की जयपुर में मुख्यमंत्री निवास पर, तब भी उनका निर्देश था कि कोई भी अगर हमारी घोषणाएं आज भी कोई बाकी है तो मुझे बताएं, उसको तुरंत निकलवाने में हम निर्देश देंगे और 100% हमारी बजट घोषणाएं पूरी होना चाहिए, इसमें किसी तरह की कोताही नहीं रहे। इस तरह से हमारी सरकार निरंतर विकास के कामों को आगे बढ़ा रही है, आम जन में कानून व्यवस्था पैदा करके विश्वास जगा रही है और युवाओं को भी हम आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। किसानों के लिए निरंतर, चाहे वो पानी हो, सिंचाई हो, चाहे उन्हें आत्मनिर्भर करना हो, चाहे उन्हें सम्मान निधि के माध्यम से हो या उन्हें बोनस के माध्यम से हो, इस तरह से लगातार हम प्रयास कर रहे हैं कि राजस्थान हमारा आगे बढ़े, स्वर्णिम राजस्थान बने और विकसित राजस्थान बने, ताकि जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का एक सपना है कि विकसित राष्ट्र बनाना है 2047 में, तो उसकी विकसित राष्ट्र का रास्ता राजस्थान के विकसित होने से यहीं से शुरू होगा। और कई प्रदेश आज राजस्थान के प्रति इन्वेस्टर हों, वो यहाँ आकर के अपना उद्योग लगाना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं और राजस्थान उसके लिए उनका स्वागत करने के लिए तैयार है। इसलिए हमारे जिलों में जाकर के इन उपलब्धियों को इन रथों के माध्यम से, विकास की यात्रा के माध्यम से हम गांव-गांव जाएंगे, गांव में लोगों को बताएंगे और उसके लिए हमारे संबंधित विधायक, जनप्रतिनिधि सब साथ रहेंगे, अधिकारियों का सहयोग रहेगा और सभी मिलकर के और राजस्थान की जनता के लिए निरंतर धरातल पर काम हो, इसके लिए प्रयास करेंगे। कि अगर कांग्रेस कहती है कि वोट चोरी हुआ है, एक तरफ कांग्रेस के अध्यक्ष कहते हैं कि हमारे 52,000 BLO हमने बनाए, समझ रहे हो ना आप, हर बूथ पर हमने BLO बनाए 52,000। जब उन्होंने 52,000 BLO बना दिए तो फिर वो बूथ पे काम कर रहे हैं कांग्रेस के BLO, जब वो वहाँ बूथ पर काम कर रहे हैं लगातार, BLO जो BLA होता है 2, वो BLO सरकारी के संपर्क में रहता है, ये निर्देश है उसको। जब वो देख रहे हैं लगातार काम कर रहे हैं 52,000 लोग उनके बूथ पर, तो फिर वो देख रहे हैं, तो फिर उनको वोट चोरी होने का जब अंदेशा है तो उन्होंने 52,000 BLO को क्यों नियुक्त किया जी? और नियुक्त किया है तो फिर वो दिल्ली में कह रहे हैं कि हम लोगों को लेकर के जाएंगे, बड़ी बड़ी मीटिंगें कर रहे हैं, दिल्ली से वहाँ से यहाँ लोगों को ले जाने के लिए आ रहे हैं। जरूरत क्या थी उनको इतनी मीटिंग करने की? वो तो एक एक BLO को 52,000 को कॉल करवाते, मैसेज डलवाते, 52,000 लोग पहुँच जाते हैं वहाँ पर दिल्ली में, उनको जरूरत ही नहीं कुछ करने की। हाँ, इसके लिए वो व्यवस्था कर रहे हैं, बड़े लेवल पर मीटिंग हो रही है, जयपुर में हो रही है, फिर जिलों में हो रही है, फिर नीचे हो रही है। इतनी प्रयास करने की कहाँ जरूरत है जब इतने कार्यकर्ता है उनके पास है। देखिए, ये सब इनका एक आवा मंडल खड़ा करने का, नैरेटिव बनाने का एक तरीका है। ये चुनाव धरातल पर लड़ते नहीं, जीतते नहीं। कभी कांग्रेस सरकारों ने
अपने कार्यकालों में कुछ काम किया नहीं। आज भाजपा की केंद्र सरकार के कार्यकाल में जो विकास हो रहे हैं, हमारी राज्य सरकारों मिलकर के डबल इंजन की सरकार बनती है तो फिर कितना विकास होता है, और उसके वजह से ये कभी सोच नहीं सकते कि हम दोबारा जीत करके आएंगे। ये इनका मन गलत चीज़ों को, तथ्य को पेश करते हैं। जब ये अगर इस तरह से वोट चोरी का आरोप लगाते हैं तो खुद चुनाव में सरकार में जीत के आते हैं, फिर वो शपथ लेते हैं, जब वोट चोरी कहाँ जाता है। देखिए ये विषय ये है कि इस बार जिस तरह से पूरे प्रदेश में हमारे ऊपर इंद्र देवता की बरसात की एक आशीर्वाद हुआ है और काफ़ी कई गुना बरसात हुई है, और उस बरसात की वजह से बुआई का रकबा हमारा बढ़ गया है। जहाँ पहले बुआई नहीं संभव थी, जहाँ पर पानी नहीं था, आज इस बार वो अभी जो रबी की फसल लगभग जहाँ भी देखते हो कोई खाली खेत नहीं, पानी की लेवल भी ऊपर आया है। तो उसमें पानी देख करके और उसमें खाद डालना चाहता है, तो अतिरिक्त जो हमसे 20, 25, 30% तक बुआई का रकबा बढ़ा है, तो उतना खाद का रकबा भी बढ़ा है। तो खाद का प्रोडक्शन एक बढ़ाना संभव नहीं है, लेकिन फिर भी लगातार हम प्रयासरत हैं, मिल रहा है। लेकिन किसानों को अपनी खाद की मात्रा डालने के प्रति भी थोड़ा सा बैरियर होना चाहिए, क्योंकि हम ज़रूरत से ज़्यादा ना डाल करके आवश्यकता के अनुसार डालें, और उपलब्ध जितनी आवश्यकता है उतना ही अगर लेते रहेंगे तो ये निरंतर आएगा। लेकिन अगर आगे की ज़रूरत है और हम जल्दी ले लेंगे तो उससे इसकी कमी महसूस होती है, वो ना होना चाहिए। मैं आपके माध्यम से विश्वास दिलाता हूँ, जितनी ज़रूरत है हर 8 दिन में 5 दिन में रेक आ रही है, वो निरंतर आ रही है। रेक का एक शेड्यूल बना हुआ है, वो शेड्यूल निरंतर है। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे अगले महीने का भी ज़रूरत का भी आज ही ले लें, तो उससे ये कमी महसूस होती है, वो नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है। किसानों को मैं कहना चाहूँगा निरंतर आ रहा है, मॉनिटरिंग कर रहे हैं। लेकिन जब डिमांड ज़्यादा हो गई पिछले वर्षों से, उसके कारण से उतना अपेक्षित नहीं था जिससे ज़्यादा आज ज़रूरत है, उसके वजह से थोड़ा ये कमी महसूस हो रही है। लेकिन इसको हम निरंतर मॉनिटरिंग करके और काम की बात की आपका जिला किसी स्थिति में उद्योग रोजगार के मामले बाहर वाले जिले में जो थे वो अब तक धरातल। अरे वो भाई एजेंट चुप रहे, क्या बोल रहे हैं? मेरा सवाल पूरा होने जो एमओयू हुए थे अब तक टॉप के जो रिको एरिया है, उस रिको एरिया जो उद्योग है वो विकसित नहीं हो पाया। देखिए, उद्योग में रिको एक डेवलप होता है, उसमें एक समय लगता है। जो जहाँ जिस चीज़ की संभावनाएं है वो एक नेचुरली एक डेवलपमेंट भी होता है, और वो उसके लिए हमारा ये प्रयास है कि रिको डेवलप हो जाए। वहाँ पर आने वाले उद्योगों को आकर्षित करने के लिए हम यहाँ करें, यहाँ क्या कौन से उद्योग की संभावना है, किस तरह से हम उनको यहाँ पर ला सकते हैं। तो ये अलग अलग जगह की अलग अलग एक विशेषता होती है। उसमें भी हमने ये पंच तत्वों में इसको लिया है जिले को, और यहाँ पर हमारी जो से निवाई ले लो, हम तेल उद्योग का वहाँ पर काफ़ी संभावनाएं हैं। सरसों की यहाँ पर काफ़ी बड़ी मात्रा में उपलब्धता होती है, तो वो चीज़ें, मूंगफली की वहाँ होती है। ये चीज़ें कई है जो नेचुरली जो डेवलप होती है, वो उसका उद्योग वहाँ लगता है। लेकिन उसको आगे बढ़ाना, उसके लिए धरातल तैयार करना, ये सरकार का काम है। इन्वेस्टर अपने लाभ और हानि को देख करके वहाँ उपलब्ध उसका खनिज कौन सा है, वहाँ का कृषि का कौन सा उद्योग यहाँ फलीभूत होगा, कौन सा वैल्यू एडिशन करने से उसको लाभ मिलेगा, उस आधार पर औद्योगिकरण वो करके वहाँ आता है। में जो खराबियां थी उनको आप बता रहे हो, हमने उनको ठीक किया है। कलेक्ट्रेट मुख्यालय से लेके आपका सर्किट हाउस टॉप जिला मुख्यालय पे चारों तरफ जिस तरह से जो सड़कें टूटी हुई, टॉप जिला मुख्यालय कलेक्ट्रेट से ले लो, आपको दिख नहीं रहा तो दूसरी बात है सर, सब कुछ है। और अतिक्रमण की भरपार है, इसके लिए आप क्या? देखिए, अतिक्रमण को हटाने के लिए मैंने पहली बार भी कहा था, जहाँ अतिक्रमण को हटाएंगे भी सही। अब टोंक जिले में जल भराव होता है, यहाँ टोंक में सिटी में नालियाँ की व्यवस्था ठीक नहीं है। ये यहाँ से पहले से है, ये पिछले सालों से है। अगर ये आज समस्याएं हैं, 1 साल की 2 साल की नहीं है,
ये यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री जी का ये निर्वाचन क्षेत्र है, उनकी दी हुई समस्या है, हम उनको ठीक कर रहे हैं। आगे और ठीक करेंगे तो सब बेहतर होगी। क्या इसलिए विकास नहीं हो रहा है कि यहाँ के हम लोगों ठीक को कर रहे हैं, हम विधायक ठीक हैं, कर रहे हैं। ये कांग्रेस के उन्होंने नहीं करा, हम उसको ठीक कर रहे हैं। इसलिए विकास नहीं हो रहा है कि क्योंकि यहाँ के विधायक कांग्रेस के हैं। नहीं, हम उन्होंने नहीं करा, उन्होंने ठीक किया होता तो ये आप आज मुझे समस्या नहीं बताते। सुनिए, दूसरा मेरे पास पूरा रिकॉर्ड है, आपको बता देता हूँ उन्होंने 5 साल में क्या किया, हमने 5 साल में उनसे कितना ज्यादा काम किया। कांग्रेस का कोई भी जो भी उनका जनप्रतिनिधि हो या वो बेस कर ले, हमारे पास पूरा रिकॉर्ड है। उन्होंने 5 साल में इतने काम किए, हमने इतने किए, कंपेरेटिव स्टेटमेंट है। हमारे 2 साल उनके 5 साल से ज्यादा है विकास की यात्रा में, इसलिए हम लेके जा रहे हैं। जब उन्होंने काम ही नहीं किया विकास का तो किसको लेके जाते? वो तो केवल होटलों में अपनी मतलब विधायकों को और इनको एकत्रित करने में रह गए ना। उन्होंने काम किया कहाँ? केवल घोषणा करने में रह गए। वो कहते हैं सीएम खुली बहस नहीं करते हैं, वो अल्बर्ट हॉल के बाद खुली बहस चाहते हैं। ये डोटासरा जी का स्टेटमेंट। हम सीएम की जरूरत ही नहीं है, हम ही कर लेंगे मंत्री उनसे बहस। हम पर्याप्त है उनसे बहस करने के लिए। पोस्ट मशीन का मैटर होगा तो वो एक कोई उसके पास स्टॉक तो है नहीं। जब पोस्ट मशीन में अगर तकनीकी खराबी की वजह से कुछ हुआ, कोई कारण है, त्रुटि है, तो उसको दिखाएंगे, उसको जांच करा लेंगे। पर उसकी वजह से खाद आना बंद थोड़ी हो रहा है। कब आ रहा ना? हाँ, उसकी वजह से डिमांड के अनुसार सप्लाई नहीं हो रही, उसको लेस करने के बाद फिर सप्लाई हो रही वो दिखवा लेंगे, उसको दिखा लेंगे। जब दिख नहीं रहा कि आरसीपी पे कितने लाख करोड़ के काम हो रहे हैं, ये मतलब पेयजल पे कितने काम हो रहे हैं, वो उनको नजर नहीं आ रहा कि किस कौन से विभाग में काम। रोड पे मैं बता रहा हूँ ना आपको, उन्होंने 2 साल से ज्यादा, हम 5 साल ज्यादा 2 साल में काम कर रहे हैं ना, आपको दे देंगे ना।